हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया हवेली। यह एक भूतिया कहानी है। इस कहानी को पूरा जरूर देखें। भूतिया हवेली। एक बार की बात है, कई सालों पहले सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। आदमी: अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी: अरे नहीं कल्लू भैया, वहां भूत का नहीं, वहां पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। उद्धरण चिन्ह। तीसरा आदमी: ओ सुनील चच्चा, भूत चुड़ैल नहीं, वहां तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। उद्धरण चिन्ह। चौथा आदमी: हाँ बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उद्धरण चिन्ह। औरत: ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। उद्धरण चिन्ह। बुढ़िया: हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहां कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। उद्धरण चिन्ह। जमींदार: देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। गांव के ही किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। भीखू, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, ये हवेली भूतिया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लड़की: मेरा नाम किरण है, मैं तो यही रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं, भूत तो नहीं देखा हमने कभी। उद्धरण चिन्ह। भीखू: अच्छा, ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर भीखू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली: किरण, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। भीखू: अब ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। उद्धरण चिन्ह। किरण, तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो। उद्धरण चिन्ह। भीखू मन में: मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। उद्धरण चिन्ह। किरण, आओ तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। भीखू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वो हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए भीखू के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी भीखू के मुंह से बस ये शब्द निकले: भीखू, वो लड़की, किरण, हवेली। उद्धरण चिन्ह। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है जिसने भीखू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। ड्राइवर: हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर: अरे राजेश भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। मयंक: अरे राजेश, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है, चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। उद्धरण चिन्ह। राजेश: अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले गए। उद्धरण चिन्ह। मयंक: अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते, ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा आ जाएगा। क्यों राजेश? उद्धरण चिन्ह।
राजेश, क्या हुआ बिरजू? उद्धरण चिन्ह। मयंक, अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। उद्धरण चिन्ह। राजेश, अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर, राजेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मयंक, यार बिरजू, तुम पहले घर पहुंच जाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। जमींदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राजेश, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजेश, पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उद्धरण चिन्ह। मयंक, अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। जमींदार, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड, आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दे दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। सोते समय। मयंक, राजेश उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। राजेश, अबे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? ये गाने की आवाजें भी आ रही है। ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहां से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। मयंक, क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। राजेश, हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। उद्धरण चिन्ह। मयंक, नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। राजेश किताब उठाते हुए, ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। उद्धरण चिन्ह। मयंक, अतिथि गृह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। राजेश, गेस्ट हाउस। उद्धरण चिन्ह। मयंक, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। उद्धरण चिन्ह। राजेश, मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती है। परी, मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों, हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। उद्धरण चिन्ह। मयंक, आप तीनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। परी, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी? उद्धरण चिन्ह। मयंक, हाँ, भूख तो लगी है, जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके हैं हम दोनों। उद्धरण चिन्ह। हुस्न परी, क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? उद्धरण चिन्ह। राजेश, हाँ, क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो सब हवेली को चमकाना शुरू कर देते हैं। आवाज सुन जब गार्ड धीरज और मुन्ना अंदर आता है तो उसे मयंक और राजेश उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। वो डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। गार्ड, जमींदार साहब, गजब हो गया, लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। जमींदारनी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाजें आ रही थी, वो गाना भी गा रही थी।
हमने पायलों की आवाज भी सुनी। उद्धरण चिन्ह। सभी गांव वाले बुरे तरीके से डर जाते हैं। मयंक और राजेश अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है उन दोनों पारियों को अलविदा कहते हैं। हुस्न परी, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मयंक, लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। उद्धरण चिन्ह। हुस्न परी, मैं यही बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। परियां राजेश और मयंक को बताती हैं। परी, उस दिन जिस दिन भीखू पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ भीखू को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने भीखू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। उद्धरण चिन्ह। मयंक, तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? उद्धरण चिन्ह। तीसरी पारी, नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहें। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। राजेश, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहां आएंगे। उद्धरण चिन्ह। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर रे, आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर टोंडे तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबकी नाक में दम करके रखा था। उद्धरण चिन्ह। राजेश, थानेदार साहब धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, इन्होंने भीखू की हत्या भी की है। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, अरे चलो रे, ले चलो इन सबको गाड़ी में भर के। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब राजेश और मयंक की तरह। उद्धरण चिन्ह। ये भी पढ़ें। जादुई तालाब, जादुई कहानियां इन हिंदी। जादुई जलपरी, जादुई कहानियां इन हिंदी। भूतिया हवेली, हिंदी कहानियां। भूतिया कहानी, बेड टाइम स्टोरी, हिंदी स्टोरीज, हॉरर स्टोरी। गांव वालों को राजेश की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती है। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसी दहशत के साथ भूतिया हवेली की कहानी भी समाप्त हो जाती है।